हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। वीडियो नंबर 637 में हमने आपसे कुछ बल्ब शेयर किए थे जो कि ऑनलाइन शॉपिंग हमने की थी और वो बल्ब गर्मियों में ग्रो किए जाने वाले थे। तो आज हम उन्हीं में से एक बल्ब के बारे में आपसे बात करेंगे। ये है नारायण लिली के बल्ब, जिसको नारायण या नैरेन लिली भी कह देते हैं। तो ये जो बल्ब हैं ये मिट्टी में लगे हुए थे और जब इनका सीज़न नहीं होता है यानी गर्मियों में इसमें ग्रोथ बंद हो जाती है, लेकिन गर्मियों के बाद जैसे ही सितंबर अक्टूबर आता है इसमें दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, लीव्स आने लगती हैं। लेकिन जब इसमें फ्लावर्स आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि पत्तियाँ आए ही, पत्तियों से पहले ही इसमें एक फ्लावर स्पाइक आ जाती है और उसमें फ्लावरिंग होती है। तो अभी हमें नहीं पता है ये वैरायटी कौन सी है और कैसे इसमें फ्लावर्स आएंगे। तो अब जो ये बल्ब हैं ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं और काफ़ी सारे बल्ब बन चुके हैं। तो इनकी ग्रोथ पर हमने कोई स्पेशल वीडियो शेयर नहीं की थी, लेकिन किसी दूसरी वीडियो में इसकी ग्रोथ पर हमने आपको दिखाए थे वो प्लांट्स, लेकिन अभी नंबर याद नहीं है कौन से नंबर वीडियो में था। तो इनको हमने सीज़न ऑफ में यानी कि सर्दियों में इसकी पत्तियां रहती हैं पौधे पर, जैसे ही सर्दियां ख़त्म होती हैं पत्तियां भी ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर इसमें पानी देना बंद कर देना होता है और एक साइड में रख देना होता है इसको। तो ऐसे ही ये पॉट रखा हुआ था, काफ़ी टाइम से पानी भी नहीं दिया था इसमें, क्योंकि जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो पानी की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि बल्ब सेव कैसे करें, तो आप उसको पॉट में ही रहने दें और पानी देना बंद कर दें। तो देखिए मिट्टी कितनी सूखी है, इससे आप समझ ही सकते हैं कि इसमें पानी का बिल्कुल भी कहीं भी कोई मात्रा इसमें नहीं है। तो 3 सितंबर को जैसे हमने 31 अगस्त को इसको बाहर निकाला और कुछ दिन ऐसे ही खुले में रखे रहने दिया और फिर 3 सितंबर को इसका पॉटिंग मिक्स तैयार किया, जिसमें हमने 60% सैंडी सॉइल और 40% काउडंग यानी गोबर की खाद लिया। थोड़ी भुरभुरी मिट्टी बनानी है, यानी कि बहुत हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी रेतीली मिट्टी रखनी चाहिए जितने भी बल्ब वाले प्लांट्स हैं। तो जितने भी बल्ब वाले प्लांट्स हैं सबको एक ही तरह से ग्रो किया जाता है। और फर्टिलाइज़र के लिए आप काउडंग यानी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या जो मस्टर्ड केक पाउडर होता है वो थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। तो यही इन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आपने तब ये बल्ब देखे होंगे तो आपने समझा होगा कि बल्ब लगभग 5 थे शायद, और अब आप देख सकते हैं कि कितने सारे बल्ब बन चुके हैं, यानी कि लास्ट ईयर से अब तक ये इतने सारे बल्ब बन चुके हैं। अब हम इनसे 2 पॉट तैयार करेंगे। वैसे तो एक ही पॉट में आ जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और मल्टीप्लाई हो और एक बल्ब से दूसरे बल्ब बने, तो इसके लिए हम 2 पॉट तैयार करेंगे। तो ये जो बल्ब है देखिए आपस में ये जो है एक हेल्दी बल्ब है और बाकी के जो छोटे छोटे बल्ब हैं तो अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। लास्ट ईयर हमने इसको ग्रो किया था लेकिन फ्लावरिंग कुछ नहीं हुई इसमें। तो ये जो बल्ब हैं नारायण लिली की भी डिफरेंट वैरायटी होती हैं, अभी हमें इसका कलर भी पता नहीं है, इसकी वैरायटी भी पता नहीं है। तो देखते हैं ये किस तरह का फ्लावर बनता है। तो अभी तो इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन इनका एक साइन होता है ग्रो करने का, जैसे हमने फुटबॉल लिली में भी आपसे शेयर किया कि ये अपने आप ही इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप समझ जाइए इनका ग्रोइंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो सितंबर में, अगस्त में इनको आप ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो करने से पहले जैसे हमने इनको पॉट से बाहर निकाला तो इसमें काफ़ी रूट्स बनी हुई थी। आप चाहे तो हल्का हल्का रूट्स को ट्रिम कर सकते हैं कुछ इस तरह से जैसे हमने किया, और आप चाहें तो इसको ऐसा का ऐसा भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि नई रूट्स तो इसमें बनने ही वाली हैं। तो सॉइल मिक्सचर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कितना इसके लिए लाइट वेट सॉइल मिक्सचर बनाना है। ऐसा सॉइल मिक्सचर जिसमें पानी रुके ना, यानी वाटर होल्ड ना हो, क्योंकि सर्दियों में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा सर्दियों में बारिश हुई, जिसकी वजह से हमारा नाग चंपा का पौधा भी गलने लगा था और उसको हमने कैसे ठीक किया इस पर भी वीडियो शेयर की थी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर वीडियो चेक कीजिए। तो ये जो नारायण लिली होती है इसमें ज़रूरी नहीं है कि पहले पत्तियां ही आएंगी, जैसे कि हमने फुटबॉल लिली के बल्ब में भी आपसे शेयर किया था। पहले ज़रूरी नहीं कि पत्तियां आ जाएं, पहले फ्लावर स्पाइक भी आ सकती है और सीधा उसमें फ्लावर खिलते हैं काफ़ी सारे, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4-5 भी खिल जाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने ये बल्ब सेट कर दिए हैं और बहुत आपको इसको कंजस्टेड नहीं रखना है, यानी कि बहुत पास पास नहीं रखना है, थोड़ी दूरी बना कर रखिए जिससे बल्ब फ्रीली ग्रोथ करें और बड़े भी हो जाएं, हेल्दी भी हो जाएं और ये मल्टीप्लाई भी हो जाएं। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी दूरी आपको ज़रूर बना कर रखनी चाहिए, लगभग 1-1 इंच की दूरी ज़रूर रखनी चाहिए। और बल्ब को ऐसे आपको प्लेस करना है कि बहुत ज़्यादा सॉइल के अंदर भी नहीं रहें और बहुत ज़्यादा सॉइल से ऊपर भी ना जाएँ। यानी कि देखिए ये जो बल्ब है ये धीरे धीरे इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको समझ आ जाएगा कौन से सीज़न में बल्ब ग्रो करने चाहिए। तो यही इसकी पहचान है कि किसी बल्ब में स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप उसको तभी तुरंत ग्रो कर दीजिए। तो जो ऊपर का पोर्शन है इसमें अपर पोर्शन जो है केवल एक टिप ही हल्की सी बाहर रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर ये बाहर रहेगा तो जब इसमें फ्लावर स्पाइक आएगी तो वो बार बार नीचे गिरती रहेगी, उसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा सॉइल के अंदर रखना है इसको, जो हल्की सी टिप ही बाहर रह पाए।
तो ये होता है बल्ब ग्रो करने का तरीका। कई बल्ब हमने ग्रो करना आपसे शेयर किया हुआ है, तो आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो इस तरह से सॉइल मिक्सचर भरकर हमने मिट्टी को अच्छे से प्रेस कर दिया है और अब इसमें वाटरिंग कर देंगे। पानी आप स्टार्टिंग में अच्छे से इसमें दे सकते हैं जिससे बल्ब सेट हो जाएं और जितने भी इसमें एयर पॉकेट्स हैं वो भी सारे ख़त्म हो जाएं, यानी हवा नहीं रहनी चाहिए। तो जो बल्ब हैं उनकी रूट्स आसानी से जब ग्रोथ करेंगी तो वो फैल पाएंगी। तो एक पॉट तो हमारा तैयार हो चुका है। पॉट तैयार करने से पहले ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए, उस पर एक छोटा सा पत्थर रखिए जिससे कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा बने। ओवर मॉइस्चर होगा, ज़्यादा बारिश होगी, पानी ज़्यादा होगा तो वो ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाएगा और तभी पॉटिंग मिक्स भरें और तभी आप प्लांट्स या कोई भी बल्ब ग्रो करें। तो एक पॉट हमारा तैयार हो चुका है और ये लगभग 10 इंचेस का पॉट है और कुछ बल्ब अभी रह गए हैं जो कि छोटे छोटे बल्ब हैं, तो इसको हम एक दूसरे पॉट में तैयार कर देते हैं। तो जो गोल वाले पॉट होते हैं उनमें बल्ब वाले प्लांट्स आपको नहीं लगाना चाहिए, कई बार हमने शेयर किया है, क्योंकि इसमें नमी जल्दी से ख़त्म नहीं हो पाती है। क्योंकि गोल पॉट जो होते हैं, देखिए ऊपर से थोड़ा चौड़ा है ये, लेकिन नीचे से थोड़ा मोटा है, तो वो नमी अंदर बनी रहती है, जिससे ऊपर से तो जो मिट्टी है वो जल्दी सूख जाती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मिट्टी ड्राई हो गई तो अब इसमें वाटरिंग कर दें, लेकिन नीचे तो उसमें मॉइस्चर है तो वो नमी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो ओवर मॉइस्चर से ही बल्ब या प्लांट्स ख़राब होते हैं। जब भी बल्ब वाले प्लांट्स ग्रो करें सॉइल मिक्सचर हमेशा वेल ड्रेन बनाएं, ऐसा कि उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट सॉइल होनी चाहिए। दूसरी बात, ड्रेनेज सिस्टम का आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। जो बारिश भी पड़े तो उसमें से एक्स्ट्रा वाटर जो ड्रेनेज होल के थ्रू बाहर चला जाए। तो इसमें भी वाटरिंग कर देते हैं। हमारे 2 पॉट्स तैयार हो चुके हैं। और काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि बल्ब ग्रो करने के बाद हमें शेड में रखना है या उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देना है, यानी छाँव में रखें या धूप में। तो बल्ब ग्रो करने के बाद आप प्लांट्स को धूप में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जल्दी ही स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। हल्की ही नमी बनाएं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो अब लगभग 32 डेज़ के बाद आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर का रिज़ल्ट आपसे शेयर कर रहे हैं। इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जब बल्ब में स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है तो उसके कुछ ही दिनों में नई लीव्स आ जाती हैं, ये इसकी पहचान होती है। तो जो लीव्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी हेल्दी हैं, प्लांट्स भी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पानी पर ध्यान रखना है। धूप की क्या रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी बल्ब वाले प्लांट्स होते हैं कम से कम उनको 3 या 4 घंटे की धूप ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनको धूप की ज़रूरत होगी ही। तो 3 या 4 घंटे की धूप ज़रूरी है। और अब आने वाले मौसम में तो धूप इतनी तेज़ भी नहीं होती है, आप फुल डे सनलाइट में रख सकते हैं प्लांट्स को। जितने भी फ्लावरिंग बल्ब्स होते हैं, अगर सीज़न है तो आप उसमें मिट्टी की गुड़ाई करके लगभग 2-3 मुट्ठी खाद, उसमें वर्मी कंपोस्ट हो या कावडंग हो या सरसों की खली अगर आपके पास है उसका पाउडर बना लीजिए। 12 इंचेस पॉट के लिए 1 चम्मच सरसों की खली का पाउडर काफ़ी रहता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। बाकी कावडंग या वर्मी कंपोस्ट है तो 2-3 मुट्ठी आप 30 दिन में एक बार ज़रूर दीजिए, तो फ्लावरिंग प्लांट्स अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए और आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। थैंक यू।